नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सागर सलीम सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, जासूस मकड़ी का अंत, पार्ट 3। ड्राइंग रूम में। आप दोनों बताएं, यहाँ क्या हुआ था? हम दोनों अपने बेडरूम में सो रहे थे कि अचानक गोली का धमाका सुनकर जाग गए। अभी हम हैरान ही थे कि ऐसी आवाज़ें सुनी जैसे कोई दौड़ रहा हो। अपने गाउन पहनने में हमें कुछ समय लगा। फिर हम बाहर आए और मॉरिस को आवाज़ें देते हुए डॉक्टर के कमरे की तरफ आए। हमने मॉरिस को डॉक्टर के बेडरूम के दरवाजे पर बेहोश पड़ा पाया। हम घबरा गए और डॉक्टर को देखने के लिए कमरे में घुसे, लेकिन वह कमरे में नहीं थे। अलबत्ता बेड पर एक खून का धब्बा जरूर था। हम और घबरा गए। तब मॉरिस को भूलकर हम डॉक्टर को तलाश करने लगे और वह हमें अपनी प्रयोगशाला में मिल गए। हम जब वहां पहुंचे तो वह मर चुके थे। फिर हम पुलिस को फ़ोन करने ही वाले थे कि अचानक मिस्टर सागर आ गए। उसके बाद जो कुछ हुआ मिस्टर सागर जानते ही हैं। तभी एक कांस्टेबल ने आकर सूचना दी, सर, मॉरिस को होश आ गया है। अच्छा, हम वहीं आकर उसका बयान लेते हैं। मॉरिस को एक कमरे में लेटा दिया गया था। कमिश्नर और सागर उसके पास पहुंचे। मिस्टर मॉरिस, यहाँ जो कुछ घटनाएं घटी हैं हमें बताओ। मॉरिस ने दोनों गुंडों के आने के बारे में सब कुछ विस्तार में बता दिया। फिर अंत में उसने कहा, लेकिन साहब, एक बात हम विश्वास से कह सकते हैं कि उस गुंडे ने डॉक्टर को गोली नहीं मारी थी। किसी ने बाग में खड़े होकर खिड़की से डॉक्टर साहब को गोली मारी थी। तुम्हें इस बात का विश्वास क्यों है? मैं एक गुंडे के साथ कमरे के दरवाजे के निकट खड़ा था साहब। दूसरा गुंडा अंदर डॉक्टर साहब से बातें कर रहा था। मुझे उनकी बातें अभी तक याद है। डॉक्टर साहब के अंतिम शब्द थे, तुम्हें धोखा हुआ है। वह फ़ोन मैंने नहीं किया था, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि वह फ़ोन तुम्हें किसने किया होगा। तभी गोली चलाने का धमाका हुआ और वह गुंडा तुरंत घबराया हुआ बाहर निकल आया। उसकी पिस्तौल की नाल से धुआं नहीं निकल रहा था और वह धमाका भी ऐसा था जैसे गोली कमरे के बाहर चली हो। यदि गोली कमरे में चलती तो आवाज़ गूंजती। इसलिए हम इतना तो विश्वास से कह सकते हैं कि उस गुंडे ने हमारे मालिक को नहीं मारा। लेकिन वह गुंडे थे कौन? उन्हें मैं जानता हूँ। बाहर आइए, उनके बारे में आपको बताता हूँ। आप उन गुंडों को कैसे जानते हैं मिस्टर सागर? कुछ घंटों पहले मेरी उनसे मुठभेड़ हो चुकी है। सुनिए, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। सागर ने मधुबन होटल में घटने वाली सारी घटनाएं सुना दी और यह भी बता दिया कि वह उन गुंडों का पीछा करते हुए ही यहाँ पहुँचा था। आई सी, तो यह बात तो अब साफ हो गई है कि उन दोनों गुंडों को आपसे माइक्रोफिल्म लेने सवार करने नहीं भेजा था। हाँ, और यह बात भी साफ है कि सवारकर को उसी व्यक्ति ने गोली मारी है जिसने उन गुंडों को भेजा था। तो आपने कुछ अनुमान लगाया कौन हो सकते हैं वह? वह प्रशांत भी हो सकता है और बटलर मॉरिस भी हो सकता है। लेकिन वह दोनों तो डॉक्टर के वफादार हैं। डॉक्टर उन पर भरोसा करता था। तभी तो मुझे उन पर संदेह है। डॉक्टर सवारकर का नाम वही व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता था जिस पर डॉक्टर को पूरा भरोसा हो। और मेरा अंदाजा यह है कि जो व्यक्ति भी डॉक्टर का नाम इस्तेमाल कर रहा था, डॉक्टर ने उसको पहचान लिया था। इसलिए गोली लगने के बाद वह अपनी प्रयोगशाला में गया था। पर मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि गोली लगने के बाद सवारकर प्रयोगशाला में क्यों गया। मेरा विचार है कि वह अपने हत्यारे के बारे में कोई सुराग छोड़ना चाहता था। अगर यह बात थी तो वह हत्यारे का नाम भी लिख सकता था। उसके सिरहाने कागज और पेन रखे थे। शायद सवारकर को डर था कि हत्यारा कमरे में आएगा, इसलिए उसने सोचा होगा अगर उसने उसका नाम लिख कर छोड़ दिया तो हत्यारा उस कागज को गायब कर देगा। इसलिए वह ऐसा सुराग छोड़ना चाहता था जिसको हत्यारा समझ ना सके। लेकिन उसने ऐसा कोई भी सुराग नहीं छोड़ा है। उसने छोड़ा है, यह देखिए। यह क्या है? मैं भी नहीं जानता। यह कीड़ा मुझे सवारकर की बंद मुट्ठी में से मिला था। मरते समय उसका प्रयोगशाला में आना और इस कीड़े को मुट्ठी में लेना यह साबित करता है कि वह इस कीड़े के द्वारा पुलिस को कोई संदेश देना चाहता था। फिर तो इस केस को शर्लॉक होम्स ही हल कर सकता है। मेरा विचार है सवारकर ने यह सुराग मेरी समझने के लिए छोड़ा है, क्योंकि मैंने उसे बताया था कि मैं एंटीमोलॉजिस्ट हूँ। अतः उसे विश्वास होगा कि मैं इस कीड़े से हत्यारे को पहचान लूँगा। तो क्या आपने हत्यारे को पहचान लिया है? नहीं, क्योंकि मैं एंटीमोलॉजिस्ट नहीं हूँ। इस कीड़े का राज जानने के लिए मुझे अपने एक मित्र से मिलना पड़ेगा जो सवारकर की तरह एंटीमोलॉजिस्ट है।
तभी कमिश्नर की जीप में लगे वायरलेस पर सिग्नल हुआ। कमिश्नर ने सागर के साथ बाहर आकर मैसेज रिसीव किया। क्या? कब? अच्छा, मैं अभी आ रहा हूँ। रिसीवर रखकर, मिस्टर सागर, एक और गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? मधुबन होटल के रूम नंबर 56 में जो दोनों व्यक्ति थे उनकी हत्या हो गई है। ओ माय गॉड, इसका मतलब है हत्यारा अब बौखला गया है। कमिश्नर और सागर उसी वक्त होटल मधुबन पहुंच गए। आपका क्या विचार है? इन दोनों को भी उसी हत्यारे ने मारा है? हाँ, या तो उसने या फिर उसके किसी साथी ने। इसका अर्थ है हत्यारा अकेला नहीं है, उसका पूरा गैंग है। ऐसा ही लगता है। कमिश्नर साहब, आप यहाँ संभालिए, मैं अब चलता हूँ। सुबह होने वाली है, कुछ देर सो लूँगा तो फिर काम करने योग्य हो सकूँगा। सागर वापस अपने होटल आ गया। सलीम उसकी प्रतीक्षा में बैठा था। तुमने उन दोनों का पता मालूम कर लिया? जी हाँ, हम जब चाहें उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। आप बताइए, वहाँ क्या रहा? सागर ने पूरी घटनाएं सुनाकर वह कीड़ा सलीम को दिखाया। आपका विचार है इस कीड़े में हत्यारे का राज छिपा है? हाँ, या तो इस कीड़े के पेट में भी कुछ, या फिर बहुत बारीक शब्दों में इस पर कुछ लिखा है। क्योंकि इसका शरीर कछुए की तरह सख्त है तो इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखना चाहिए। हाँ, सुबह मैं अपने एक मित्र डॉक्टर गुप्ता की प्रयोगशाला में जाऊंगा। वह एंटीमोलॉजिस्ट है। उसकी सहायता से मैं इस कीड़े पर कुछ प्रयोग करूंगा। तो अब सो जाएं? हाँ, सुबह उठकर तुम फिर उन गुड्डों की निगरानी करने चले जाना और मैं डॉक्टर गुप्ता के पास जाऊंगा। सुबह सागर अपने मित्र डॉक्टर गुप्ता से मिलने जा पहुंचा। हेलो सागर डियर, बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। मैं एक बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ गुप्ता। गुप्ता को संक्षेप में सारे हालात बताकर सागर उसकी प्रयोगशाला में आ गया और कीड़े को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखने लगा। 10 मिनट बाद उसने माइक्रोस्कोप से सिर उठाया। कुछ नहीं है, इस पर कोई विज्ञापन नहीं है और न ही इसके पेट में कुछ है। तुम इस कीड़े के बारे में कुछ बता सकते हो? केवल इतना कि यह कीड़ा हमारे देश में नहीं पाया जाता। अगर मैं गलती नहीं करता तो यह रेगिस्तान में पैदा होने वाला कीड़ा है। इसके बारे में कुछ और पता नहीं चल सकता? पता चल जाएगा, उसके लिए मुझे इंसाइक्लोपीडिया देखनी होगी। सागर के कहने पर डॉक्टर गुप्ता इंसाइक्लोपीडिया देखने में व्यस्त हो गया। लगभग 1.5 घंटे बाद मिल गया। सागर लपक कर निकट आया। क्या मालूम हुआ? यह देखो, तुम्हारे कीड़े से मिलता है। क्या लिखा है इसके बारे में? यह कीड़ा चीन के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। वहाँ के डॉक्टर इस कीड़े से तेल निकालते हैं जो गठिया के दर्द में काम आता है। इस कीड़े को मोनालिसा कहा जाता है। और कुछ? बस इतना ही लिखा है। सागर ने झुंझलाकर कीड़े को खिड़की से बाहर फेंक दिया। बेकार है सब, इस कीड़े में कुछ नहीं है। अब मैं चलता हूँ गुप्ता, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर मोस्ट वेलकम। सागर गाड़ी में बैठा होटल की ओर जा रहा था कि अचानक उसके मस्तिष्क में एक बल्ब सा जल उठा। बाय गॉड, इस तरह तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं उस कीड़े को बेकार समझकर यूं ही फेंक आया हूँ, लेकिन उसने तो सारा केस ही हल कर दिया। अब चलकर कमिश्नर साहब की मदद लेता हूँ। पुलिस हेडक्वार्टर में कमिश्नर के सामने। मेरा अनुमान ठीक निकला कमिश्नर साहब, सवारकर ने उस कीड़े में वाकई संदेश छोड़ा था। कैसा संदेश? यह अभी नहीं बताऊंगा, 2 दिन प्रतीक्षा कीजिए। मैं जरा अपने हेडक्वार्टर बात करना चाहता हूँ और आपसे भी एक खास काम लेना चाहता हूँ। बड़ी खुशी से। कमिश्नर को कुछ समझाकर और हेडक्वार्टर बात करने के बाद सागर पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठकर चल दिया। अब चलकर प्रशांत से मिलता हूँ। कुछ देर बाद वह प्रशांत और उसकी पत्नी लीजा के सामने बैठा था। अब इस कोठी के मालिक आप हैं मिस्टर प्रशांत? जी हाँ, डॉक्टर सवारकर अपना सब कुछ मेरे नाम छोड़ गए हैं। मेरी पत्नी लीजा का विचार है कि हम यह कोठी बेच देंगे और कोई व्यापार आरंभ कर देंगे। आपकी पत्नी ने आपको बिल्कुल सही मशवरा दिया है। क्या मैडम लीजा आपके साथ पढ़ती थी? जी नहीं, 2 वर्ष हुए हैं मैं डॉक्टर सवारकर के लिए कुछ कीड़े खरीदने साउथ अमेरिका गया था। वहीं इनसे भेंट हुई थी, या फिर प्रेम कह लीजिए। वापसी पर यह पत्नी के रूप में मेरे साथ थी। सागर 1 घंटे कोठी में रहने के बाद वापस आ गया। उसी रात हेडक्वार्टर से उसके संदेश का उत्तर आ गया। उसके बाद सागर मिस्टर केलकर से मिला। कमिश्नर साहब, कल सुबह हम अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे।
आपने सारे प्रबंध कर दिए हैं ना? जी हाँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। अगली सुबह नाश्ते के बाद सागर ने सलीम और रीना से कहा, चलो हम सवारकर के हत्यारे को गिरफ्तार करने चल रहे हैं। सच? क्या आपने उसे पहचान लिया है? कुछ देर बाद वह तीनों एक इमारत की 5वीं मंजिल के कॉरिडोर में लिफ्ट के निकट खड़े थे। क्या हत्यारा यहाँ आएगा? हाँ, देखती रहो। 5 मिनट बाद लिफ्ट ऊपर आकर रुकी। यह सवारकर के सेक्रेटरी प्रशांत की पत्नी लीजा है। उसके भीतर जाते ही सागर ने जेब से ट्रांजिस्टर जैसा एक यंत्र निकाला। अब उनकी बातें सुनेंगे। मैंने कल रात ही यहाँ 2 माइक्रोफोन लगवा दिए थे। कुछ क्षण बाद उस यंत्र पर स्वर उभरा, लीजा, हमें आज ही यह देश छोड़ना पड़ेगा। मैं भी यही कहने आई थी। लगता है वह व्यक्ति सागर भारतीय जासूस है और उसे मुझ पर संदेह हो गया है। कल वह कोठी पर आया था और बहाने से बाग में जाकर कुछ जासूसी करता रहा था, लेकिन उसे हम पर संदेह कैसे हुआ, यह बात समझ में नहीं आ रही है। सिल्वर ब्राउन को हम समाप्त करा चुके हैं, जो रमेश खन्ना से पहले कारोबार करता था। उसके दोनों आदमियों को भी हमने होटल मधुबन में ठिकाने लगा दिया है। हमारे विरुद्ध कोई सबूत नहीं है, फिर भी भारतीय जासूस हमारे आदमियों की निगरानी कर रहे हैं। इसलिए उचित यही है कि हम यहाँ से भाग जाए। तुम अपने प्रति प्रशांत को छोड़ सकोगी? हाँ, मुझे उससे प्रेम नहीं है। मैंने तो उससे कवर के लिए शादी की थी। बाय गॉड, यह लीजा विदेशी जासूस है। सागर ने यंत्र का स्विच ऑफ कर दिया। हाँ, हम एसपी को शन बैत समझ रहे थे, लेकिन एसपी वास्तव में सिल्वर ब्राउन नामक एक व्यक्ति था जो देशों के राज चुराकर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचता था। शन बैत अर्थात इजराइल की असली जासूस लीजा है और यह दफ्तर भी इजरायली जासूसों का है। यह लोग सिल्वर ब्राउन को जानते थे और इन्हें पता था कि एयरफोर्स के रिकॉर्ड रूम का क्लर्क रमेश खन्ना उसको महत्वपूर्ण राज सप्लाई करता है। इसलिए लीजा ने प्रशांत से प्रेम का खेल खेला और उसकी पत्नी बनकर भारत आ गई। उसने डॉक्टर सवारकर के नाम से रमेश खन्ना से सौदा किया और सिल्वर ब्राउन से अधिक रुपए की पेशकश की। रमेश खन्ना उसके लिए काम करने लगा। क्योंकि डॉक्टर सवारकर कीट वैज्ञानिक था, इसलिए रमेश फिल्में कीड़ों के पेट में रखकर भेजता था। उधर जब सिल्वर ब्राउन को पता चला कि रमेश खन्ना किसी और पार्टी के लिए काम करने लगा है, तो उसने रमेश खन्ना के पीछे अपने गुंडे लगा दिए, जिन्हें लीजा के साथियों ने समाप्त कर दिया है। यह तो हम समझ गए। आप यह बताइए कि आपने यह कैसे समझा कि लीजा जासूस है और उसने सवारकर की हत्या की है? डॉक्टर सवारकर मरने से पहले उसका नाम बता गया था। आपका मतलब है वह कीड़ा? हाँ, डॉक्टर सवारकर समझ गए थे कि लीजा उनकी आड़ लेकर कुछ गलत काम कर रही है। इसलिए गुंडे जगताप से मिलकर तो उनका विश्वास और भी पक्का हो गया था। वह लीजा का नाम लेने ही वाले थे कि लीजा ने उनको खिड़की से गोली मार दी और जाकर प्रशांत के पास लेट गई। मैंने कल उस खिड़की को ध्यान से देखा है। खिड़की नीचे लीजा के कदमों के निशान है और दीवार पर भी मिट्टी लगी हुई है। लेकिन डॉक्टर सवारकर ने उस कीड़े में क्या संदेश दिया था? उस कीड़े का नाम मोना चाऊ है। यही डॉक्टर का संदेश था। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। कीड़े का नाम मोनालीजा है और प्रशांत की पत्नी का नाम लीजा है और मोनालीजा विश्व प्रसिद्ध एक चित्र का नाम है जिसे बच्चे तक जानते हैं। बाय गॉड, इसका मतलब है डॉक्टर सवारकर जीनियस व्यक्ति था। हाँ, गोली लगते ही उसने सोचा कि वह हत्यारे का नाम किसी को पता कर जाए, लेकिन वह नाम लिखना नहीं चाहता था क्योंकि उसको लीजा गायब कर सकती थी। इसलिए उसने प्रयोगशाला में जाकर उस कीड़े मोनालीजा को मुट्ठी में ले लिया ताकि कोई समझदार जासूस उसे देखकर हत्यारे के नाम का अंदाजा लगा ले। तभी लिफ्ट फिर ऊपर आकर रुकी। आ गए आप? जी हाँ, इमारत के चारों तरफ पुलिस है। आइए उनको गिरफ्तार करते हैं। इस अचानक छापे से लीजा और उसके साथी घबरा गए थे। पुलिस ने उन पर सरलता से काबू पा लिया। इस स्थान का पता इस लड़की जूबी के कारण चला है। इसने दिल्ली में रिजर्वेशन फॉर्म भरते हुए उस पर यहाँ का पता लिखा था। तो अब यह केस समाप्त हुआ। हाँ, पाली और जगताप को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें मॉरिस को बेहोश करने की और मुझ पर हमला करने की सजा मिलेगी और हम अब कुछ दिन बम्बई की सैर करेंगे। विदेशी जासूसों के इस संगठन को खत्म करने में उस नवयुवक जूबी का भी बड़ा योगदान था और सागर का आज भी ऐसा मानना था। तो यह थी
सागर सलीम सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।